हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ मैं एक टेकू की वन शॉट लेकर अपने बाबू के साथ। ये कोलैब वन शॉट है जिसमें ते एंड युंगमिन की वॉइस एंड कुछ साइड कैरेक्टर की वॉइस मेरी है और जंगकुक और लिजा की वॉइस मेरी है। सो चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज तो तेरे को सरप्राइज दे दूंगी। हाँ? आगे खोलो ते, आगे खोलो ते। ते आगे खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ते। ते की डेथ उस जंगकुक की वजह से हुई है। मैंने ते को कहा था कि पुलिस में कंप्लेंट कर दो, पर ते ने कहा कि जंगकुक काफी पावरफुल है, पुलिस वाले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने ये भी कहा था कि वो इस सब के बारे में अपनी बहन को बता दे, बट उसने कहा कि वो अपनी वी को बताकर टेंशन नहीं लेना चाहती, क्योंकि तुमने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है। लीसा, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस कंप्लेन और ये जंगकुक कौन है? बोलना क्या चाहती हो? क्लियरली बोलो। ओके, मैं तुमको सब कुछ शुरू से बताती हूँ, फिर तुमको समझ आएगा कि क्या हुआ था। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. To my dark side. क्या ये जो अभी गए ये मिस्टर जियोन थे? She hit me like I be like, why you so fine? तुमको मिस्टर जियोन ने अर्जेंट अपने कैबिन में बुलाया है। ओह ओके। लीसा, पता नहीं मिस्टर जियोन मुझे क्यों बुला रहे हैं। ते वो तो तुम्हें मिस्टर जॉन से मिलकर ही पता चलेगा। तुम डरो मत, रिलैक्स होकर कैबिन में जाओ। ओके ओके लीसा। इसके बाद ते जंगकुक के कैबिन के अंदर चले जाती है। मिस ते, तुम ही हो ना जो न्यूली ज्वाइन की हो? आई मीन तुम ही इंटर्न हो ना? अरे मिस ते, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही है? बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ क्या? मैंने कहा यहाँ आकर बैठ जाओ मिस ते। और हाँ, मेरे पास आकर बैठना। ओके मिस्टर जियोन। मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल तुम्हारी बॉडी की तरह। मिस्टर जियोन, ये आप क्या कर रहे हो? आपका हाथ हटाइए। ओके बाबा, ये लो, मैंने अपना हाथ हटा लिया। ओके, अब तुम जा सकती हो। मैं ये सब देख पा रही थी क्योंकि मिस्टर जॉन के कैबिन की विंडो ट्रांसपेरेंट थी। ये सब देखने के बाद मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने उस टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लीसा, वो मिस्टर जियोन मुझे वियर्डली टच कर रहे थे। तो बेकार में डर रही हो, क्या पता मिस्टर जॉन को सबके साथ बात करने का स्टाइल यही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसे ही 1 महीना हो गया था मिस्टर जॉन को टी के साथ ऐसा बिहेव करते हुए। उसके बाद तो और ज्यादा करने लगे थे। तुमको मिस्टर जियोन ने अर्जेंट अपने कैबिन में बुलाया है, पर अभी तो ऑफिस बंद होने का टाइम है ना? हाँ मुझे पता है, बट मुझे जो मिस्टर जियोन ने तुम्हें कहने के लिए कहा है, मैं बस तुम्हें वही बोलने के लिए आई हूँ। अगर अब तुम्हें जाना है तो जाओ, और अगर तुम्हें नहीं भी जाना है तो मत जाओ, मुझे क्या। लीसा, अब तुम घर पर अकेले ही जाओ। मैं देखती हूँ मिस्टर जियोन क्या बोल रहे हैं, और फिर मैं आती हूँ। ओके। उसके बाद जैसे ही मैं चली गई थी अपने घर जाने के लिए, वैसे ही सभी एम्प्लॉयज चले गए थे सिवाय ते को छोड़कर।
इतना क्यों भाव खा रही हो? एक रात की तो बात है। छोड़ो मुझे। मुझे कोई वन नाइट स्टैंड नहीं करनी है तुम्हारे साथ। तुम मुझे मना कर रही हो? लड़कियां मेरे साथ एक रात बिताने के लिए मरती हैं और एक तुम हो, तुम मुझे मना कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम्हें फ्री में वन नाइट स्टैंड करने के लिए बोल रहा हूँ। जितना पैसा तुम बोलोगी मैं तुम्हें उतना दूंगा, और तो और मैं तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारे पैसे और ना ही वो सड़ा हुआ प्रमोशन। बस मुझे जाने दो। एज योर विश, तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं करके रहूंगा। प्लीज मत करो ये सब, छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ते इतना क्यों रो रही है। मेरे काफी पूछने के बाद ते बताती है कि मिस्टर जॉन ने उसके साथ क्या क्या किया है। मुझे ये सब सुनकर ही बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मिस्टर जॉन बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने ते से कहा था पुलिस के पास जाए, कंप्लेंट करे, बट उसने मना कर दिया, और तुमको भी बताने से उसने मना कर दिया था। एक हफ्ते तक ना ही मैं ऑफिस गई थी और ना ही ते, बट एक हफ्ते बाद रिजाइन देने मैं पहुंची थी और अपने डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी। मैंने कहा ना तुमसे ते को जान से मार दो। तुम्हें उसे कैसे मारना है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारा काम है उसे जैसे मारना है वैसे मार दो। मैं तुम्हें ते के मारने के पैसे दे रहा हूँ। मैं ये सुनकर बहुत डर गई थी और मैं ते को बताने के लिए ऑफिस से भागी भागी निकली थी, पर मैं पहुंचने में लेट हो गई। उससे पहले जंको के आदमी ने ते को मार दिया था। उस बास्टर्ड को तो मैं जान से मार दूंगी, उसने मेरी ते को मारा है ना। क्या तुम मारोगे उसे? कैसे? वो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ जॉन जंको, कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई पुलिस वाला और ना ही कोई और। ओह, तो ऐसी बात है ना, फिर तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मारूंगी। इसके बाद ते लीसा को अपना प्लान बताती है, लाइक वो अब ऑफिस में जाएंगी ते बनकर और जंगकुक से रिवेंज लेंगी। सो ये है वी, ते की ट्विन सिस्टर। जो ते है उसकी डेथ हो चुकी है, रीजन आपको पता ही है, लीसा ने बता दिया है। सो ये जो वी है ये अमेरिका में जॉब करती है, बट ये कोरिया में ते से मिलने के लिए आई थी, बट बताइए आपको अब क्या हो चुका है। तो अब ये यही रहने वाली है जंगकुक से ते का रिवेंज लेने के लिए। तो क्यूटीज, जो लीसा है वो ते की बेस्ट फ्रेंड थी एंड वी की बेस्ट फ्रेंड है जिमिना। अब एक ये है कि जब ते एंड वी थे स्कूल में तब वो साथ में थे, बट जब ये लोग कॉलेज में गए तो ये लोग ने स्ट्रीम्स अलग अलग ले लिए। तो ये लोग जब डिवाइड हो गए थे तो ते की मुलाकात हुई लीसा से एंड वी की मुलाकात हुई जिमिना से। तो लीसा ते की बन गई बेस्ट फ्रेंड और वी की बेस्ट फ्रेंड बन गई जिमिना। और ये है लीसा, लाइक ते की बेस्ट फ्रेंड थी एंड अभी फिलहाल ये जंगकुक के ऑफिस में एक एम्प्लॉय है। नहीं, मैं इस फ्लैट में नहीं रहने वाली। इस फ्लैट में नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? वो मेरी फ्रेंड का मेंशन है, यहाँ थोड़ी दूर पर ही है, सो मैं वहीं रहूंगी। ओह ओके। इसके बाद वी अपनी फ्रेंड के मेंशन में जाने के लिए निकल जाती है और कुछ देर बाद पहुंच भी जाती है। जिमिना, मैं आ गई। वी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, तुम्हें पता भी है? हाँ हाँ पता है मुझे मोची बेबी। जिमिना, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे मेरा रूम कौन सा है? ओह अच्छा, तो फिर तुम जाओ और आराम करो। तुम्हारा रूम ना ऊपर जाके लेफ्ट जाके राइट में है। ओके, ऊपर जाकर लेफ्ट में। ये कौन है? जिमिना, तुम बहुत हैवी हो। ये है मेरे रूम में कैसे आई?
कहीं यही तो नहीं जिमिन की वो वाली फ्रेंड जो यहाँ रहने आने वाली थी? जंगकुक परेशान होकर अपने रूम से निकल जाता है और हॉल रूम में जाकर सो जाता है। जंगकुक जिमिना के पास जाकर ते के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन काफी रात हो गई थी, इसीलिए वो चुपचाप सो जाता है। तो जिमिन मिस ते तुम्हारी फ्रेंड है? व्हाट भाई, क्या कहा? मिस क्या? ये जिमिना का भाई मुझे मिस ते क्यों बोल रहा है? आई थिंक ये ते को जानता होगा। अरे जिमिन, कि मिस ते है मेरी एम्प्लॉय। व्हाट, तो क्या जिमिना का भाई है मेरी ते का खूनी? आई मीन बॉस? अरे भाई, लगता है ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये कोई, अरे जिमिना तुम्हारे भाई को, आई मीन मिस्टर जॉन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ बाद में। ओके, पर यहाँ से नाउ टाइम स्किप। जंगकुक ऑफिस में जा चुका है और वी भी ऑफिस में जाने का प्लान तो कर रही थी, लेकिन जिमिना वी को जाने नहीं देती है। ओह, अब पता चला तुम्हारा नाम वी के साथ साथ ते भी है। ओके, वैसे वी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे भाई के ऑफिस में एक मामूली सी एम्प्लॉय की जॉब क्यों कर रही हो? ऐसे ही एक्सपीरियंस लेने के लिए। ओह, अब वी जिमिना की वजह से ऑफिस तो नहीं जा पाती है, बट जिमिन से वो जंगकुक की सारी डिटेल्स निकाल लेती है, जैसे कि लाइक, डिसलाइक एंड एक्सेट्रा। मिस्टर, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ऑफिस में ध्यान ही नहीं है। हाँ नहीं मिस्टर जियोन, मैं अपना काम अच्छे से ही कर रही हूँ। देखो मिस्टर, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हाँ नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल फाइन है। मैं और अच्छे से ऑफिस में वर्क करने का ट्राई करूंगी। ते, इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। कहाँ? हाँ, जॉन मेंशन और कहा तुम्हें और मुझे दोनों को वहीं तो जाना है ना। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अब पता चलेगा ये कैसा है। ओह अच्छा, क्यों नहीं। चलिए मिस्टर जियोन। इसके बाद वी और जंगकुक जो है वो कार में बैठ जाते हैं। अब वी जो थी वो कार के अंदर जंगकुक को सेड्यूस करने का ट्राई करती है, ताकि वो देख सके कि जंगकुक कैसा रिएक्ट करेगा, बट जंगकुक रिएक्ट तो छोड़ो, नोटिस भी नहीं करता है। जैसा तुमने बताया था मुझे उस बास्टर्ड के बारे में, वैसा तो वो कुछ भी बिहेव नहीं कर रहा है। गॉड वी, तुम ते की तरह मासूम हो तभी तो तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो। वो इतना जेंटलमैन क्यों बने जा रहा है? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। देखो वी, मुझे लगता है वो जेंटलमैन बनने का नाटक कर रहा है, ताकि तुम उसको तुम्हारे साथ फिर से इंटीमेट होने दो। आई मीन ते उसके साथ इंटीमेट होने देगी। लेकिन तुमने मुझे कहा था कि उसने ते की सुपारी दी थी किसी को। अगर अब उसके सामने मैं ते बनकर आई हूँ तो फिर वो मुझे मारने का ट्राई क्यों नहीं किया? अरे वी, आदमी होते ही ऐसे हैं, शायद उसने अपना प्लान चेंज कर दिया हो। मे बी अब वो ते के साथ इंटीमेट होना चाहता हो, फिर से इंटीमेट होने के बाद मारने वाला हो। हाँ ये हो सकता है, लेकिन लीजा अगर उसको फिर से इंटीमेट होना है वो फिर से भी तो फोर्सफुली करने का ट्राई कर सकता था ना, पर उसने नहीं किया। हाँ कर तो सकता है, लेकिन अब वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता हो, क्योंकि वो ते के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ होगा तो उसने जंगकुक को रिस्पांस नहीं दिया होगा। They talk a lot like this, then हाँ, अब तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहे, क्योंकि इस 1 वीक के अंदर वी जंगकुक को काफी सेड्यूस करने का ट्राई करती है एंड जंगकुक को फर्क पड़ रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था एंड रिस्पांस नहीं दे रहा था। रोज, ते को मेरे कैबिन में भेजो। इसके बाद जो रोज है वो वी को बोलती है कि तुमको मिस्टर जियोन ने अपने कैबिन में बुलाया है। फिर वी चले जाती है कैबिन के अंदर और जानबूझकर जंगकुक की पैंट के ऊपर पानी गिरा देती है। सॉरी मिस्टर जियोन, मैं साफ कर देती हूँ।
ते तुम जो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो ना, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है? ओह रियली मिस्टर जियोन, अगर आपको दिख रहा है तो फिर आप रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हो? क्यूटी, अगर मैंने रिस्पॉन्स दिया ना तो तुम 1 हफ्ते तक चलने लायक नहीं रहोगी। अरे मिस्टर जियोन, तुम्हारी ना बस बातों में ही दम है। चलो मैं चलती हूँ। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मुझे दिखाना ही पड़ेगा। बस मेरी बातों में ही नहीं, मुझ में भी काफी दम है और मेरे लिटिल बॉडी में भी। Cross my heart and hope to die. Welcome to क्या हुआ? पहले तो तुम खुद ही चैलेंज कर रही थी और अब फिर मना कर रही हो। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो कोई ना, लीव इट। मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर ऑफिस में। अच्छा तो ये बात है, चलो मेंशन चलते हैं। फिर जंगकुक ते को इसी पोजीशन में उठा के अपने मेंशन में लेकर जाता है। I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? Hey, you so hot. the dark side. ये लो, ये लो। ते उठ जाओ, ते वेक अप ते। तो तुम तो। कल जो हमारे साथ हुआ तुम वो सब भूल गई? हाँ नहीं मुझे याद है, लेकिन मैं सो कैसे गई थी वो नहीं समझ रहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम ना तो मुझे हैंडल कर पाओगी और ना ही मेरे बनी को। तुम टायर्ड हो गई थी ना, तो तुम सो गई थी और अब जाकर उठी हो, वो भी मेरे उठाने पे। ओके समझ गई। नाउ जस्ट स्टॉप इट। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट इन फुल डिटेल्स। आज ऑफिस में वी और जंगकुक नहीं गए थे एंड रीजन तो आपको पता ही है। ओह गॉड, आपने कैसे कैसे लोग भरे हैं मेरी लाइफ में। जमीना अब बस भी कर यार, कब तक दुखी आत्मा की तरह बनी रहेगी? बस $1 मिलियन। ठीक है ले लेना खुशब। वैसे भाई आप दोनों ने वो सब किया, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे से हाँ, इसका मतलब एक दूसरे से हम प्यार करते हैं। अब मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ लेकिन ते का पता नहीं। क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो भाई? वी भी तुमसे प्यार करती होंगी, तभी तो उसने तुम्हें अपने इतने क्लोज आने दी है ना वी? हाँ यस, आई ऑल्सो लव मिस्टर जियोन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों। कुछ लगा तो नहीं ना? फिर ऐसे ही 1 मंथ हो जाता है। जो वी है वो काफी ट्राई करती है जंगकुक के ऊपर वार करने की, बट वो नहीं कर पाती है क्योंकि जंगकुक जो था वो काफी स्वीटली, पोलाइटली एंड केयरिंग था वी के लिए। सिर्फ वी के लिए नहीं, अपने दूसरे एम्प्लॉइज के लिए भी। तो वी कभी कभी सोच में पड़ जाती थी कि क्या ये सच में मेरी बहन का खूनी है। मिस्टर जियोन, ब्रेकफास्ट तुम बना रहे हो? क्योंकि मैं जेली बनाता हूँ इसलिए। ओह, बट मुझे लगता था कि जिमीना नहीं तो फिर कोई शेफ। जमीना और खाना बनाए, नाइस जोक। और रही बात शेफ की, मुझे किसी के भी हाथ का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं खुद बनाता हूँ। डरो मत, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम खाना शुरू करो, मैं जमीना को उठा कर लाता हूँ। हाँ नहीं, तुम खाओ, मैं उठाती हूँ जिमीना को। नहीं तुम खाओ ना, मैं जाता हूँ। मिस्टर जियोन, इतना अच्छा बिहेव मत करो मेरे साथ। ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का।
और ऊपर से तुम इतना जेंटलमैन बनकर घूम रहे हो। पिछले 2 महीनों से मैं मिस्टर जियोन के आसपास हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर जियोन के साथ कुछ करना नहीं चाहती थी। वी तो अपने आप को झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ मिस्टर जियोन को मारना। और वो क्यों वी? कहीं तुम मिस्टर जियोन से प्यार तो नहीं करती ना? हाँ, बोलो भी वी। हाँ, मैं करती हूँ जंकुक से प्यार, पर मैं बीच में फंस चुकी हूँ। एक तरफ मुझे ते का रिवेंज भी लेना है उस जंकुक से, और मैं उसी से प्यार कर बैठी हूँ। हाँ, हेलो लीसा। मैं क्या बोलूंगी, तुमने तो कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। हाँ लीसा, क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं समझ रहा। ओके भी, मैं साफ साफ बोलती हूँ, कहीं तुम अपनी बहन की मौत का बदला भूल तो नहीं गई? क्योंकि तुम मिस्टर जॉन के आसपास 2 महीने से रह रही हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाई अभी तक। हाँ नहीं, मैं नहीं भूली ते के रिवेंज के बारे में। मैं लूंगी ते का रिवेंज मिस्टर जियोन से। फिर ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। जंकुक जो है वो ऑफिस से निकल जाता है कार में बैठकर मेंशन में आने के लिए, और उसको रास्ते में वी दिख जाती है जो कि ड्रंक हुई हुई थी। जंकुक जो है फिर कार में से निकलता है और वी के पास जाता है। ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ते नहीं हूँ, मैं वी हूँ। ते तो मेरी सिस्टर थी जिसको तुमने मार दिया। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया, तभी तो बहकी बहकी बातें कर रही हो, है ना? शट अप यू फूल, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही। फिर वी अपने बैग में से उसकी और ते की पिक निकालती है और जंकुक को दिखाती है, और ड्रंक होने की वजह से वो सब कुछ जो उसे लीसा ने कहा था वो सब चीजें वो जंकुक को बता देती है। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, है ना? है ना वी? तुम तो बस मुझसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए मेरे इतनी करीब आई थी, है ना? हाँ, आई तो थी तुमसे रिवेंज लेने के लिए, पर पता ही नहीं चला कि कब तुमसे प्यार कर बैठी। क्या सच्ची? I really love you जंकुक, पर अब पता नहीं ते की मौत का रिवेंज कैसे लूंगी मैं। वो भी ले लेना, अभी पहले घर चलो। मुझे नहीं चलना कहीं भी। इसके बाद जंकुक वी को किसी भी तरह से उठाता है और मेंशन में लेकर आता है। ये सब तुम दोनों को कैसे मालूम पड़ा? तुम कल रात में मेरे भाई को रास्ते में मिली, वो भी ड्रंक। और ड्रंक होने के बाद तुम क्या करती हो, आई थिंक तुम्हें पता ही होगा। हाँ पता है, जब भी मैं ड्रंक होती हूँ अपने दिल और दिमाग की बातें सबको बोल देती हूँ। सबसे पहली बात वी, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा, और इस बात का सबूत ये रहा। देखो किसने मारा था? मैंने मारा था उसे। क्यों मारा था? क्योंकि वो कॉलेज टाइम से हर चीज में मुझसे आगे थी। वो सबकी टेंशन ले लेती थी, जबकि मैं भी सेम थिंग करती थी। अगर यही बात है तो तुमने वी को मेरा नाम क्यों बताया था? तुमने उसे ये बोला कि मैंने उसकी बहन को हरास किया है। तुम इतनी कैसे गिर सकती हो? एक लड़की होकर लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो भी इतनी सी बात के लिए, और तुमने उसे मार दिया। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। कुछ गलती की माफी नहीं होती, उसकी सजा होती है। आई एम सो सॉरी जंकुक, ना जाने मैंने क्या क्या सोच रखी थी तुम्हारे बारे में उस लीसा की बातों में आकर। इट्स ओके वी, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। तुम भी तो अपनी सिस्टर का बदला लेना चाहती थी, उसके खूनी से, जो कि ले भी लिया गया है। क्या मतलब? लीजा की ऊपर की टिकट कट गई है। क्या? अरे बाप रे! अपनी वाली को पकड़। जिमीना, मैं अपनी वाली को लेकर जा रहा हूँ और तू अपना वाला लेकर जा। ओके भाई।
चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं चलना, छोड़ो मुझे। कैसे नहीं जाओगी?